नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी खोज और इन्वेंशन की वजह से आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ 19वीं सदी में जन्मे निकोला टेस्ला की, जिन्होंने अल्टरनेट करंट की खोज की, जिसे फादर ऑफ अल्टरनेट करंट भी कहा जाता था। इनकी वजह से ही आज हमें बिजली प्राप्त होती है और हम हजारों किलोमीटर दूर बिजली को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 1896 में इन्हें एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, और इन्होंने एक ऐसी मशीन की खोज की उस वक्त जो भूकंप को लाने में सक्षम थी। इनका मानना था कि मैकेनिकल रेजोनेंस के उपयोग से भूकंप को लाया जा सकता है। इनका विचार था कि अगर किसी फ्रीक्वेंसी की मैकेनिकल रेजोनेंस को पृथ्वी की पृष्ठ पर पहुंचाया जाए तो ये रेजोनेंस भूकंप को उत्पन्न कर सकती हैं। और इन्होंने 1896 में इस मशीन को बनाना प्रारंभ किया और ये मशीन 1897 में बनकर तैयार हुई और इसे इन्होंने न्यूयॉर्क की ह्यूस्टन प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया। और जब इस मशीन का जब प्रयोग करते हैं अपनी प्रयोगशाला में, जैसे इस मशीन को एक्टिवेट करते हैं तो अचानक से उस प्रयोगशाला में भूकंप के जैसे झटके महसूस होते हैं, जिसको देखकर आसपास के बहुत सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। इसके बाद उन्होंने टेस्ला ने बाद में एक रिपोर्टर एलन एल बेसनसन को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और फिर उन्होंने द वर्ल्ड टुडे मैगजीन में 1912 में उनके पत्र प्रकाशित हुआ। और दोस्तों उस मशीन का नाम था, उन्हें एक ऐसी बिल्डिंग की तलाश थी जो स्टील की बनी हो और उन्हें स्ट्रीट जिले के नीचे स्टील की बनी 10 मंजिला इमारत मिली, जिस पर वो उसका मशीन का और प्रयोग करना चाहते थे। और वे उस मशीन को बनी हुई बिल्डिंग जो कि स्टील की बनी थी, जिसमें ईंट और पत्थर नहीं थे, और वो उस मशीन को एक बीम से जाकर चिपका देते हैं और उस मशीन को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही उस मशीन को एक्टिवेट करते हैं तो भूकंप के जैसे झटके महसूस होते हैं और बिल्डिंग हिलने लगती है, जिसकी वजह से उस मंजिला में वर्क कर रहे मजदूर आकर नीचे देखते हैं और उन्हें हकीकत में विश्वास हो जाता है कि हो ना भूकंप आ गया। और उन्होंने ऐसे में पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाते हैं, जिसके बाद वहाँ से निकोला टेस्ला उस मशीन को अपनी जेब में रखकर वहाँ से निकल जाते हैं। और निकोला टेस्ला बताते हैं कि उसी मशीन की मदद से वो ब्रुकलिन ब्रिज को पूर्वी नदी में 1 घंटे से भी कम समय में गिरा सकते हैं। बाद में निकोला टेस्ला ने एक वर्जन, उससे बड़ा वर्जन तैयार किया और वो वर्जन अपनी प्रयोगशाला में तैयार किया। इसके बाद जब उस मशीन को वो एक्टिवेट करते हैं तो भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं और वो भूकंप से झटके महसूस होते हैं। और जब वो मशीन को बंद करना चाहते तो मशीन बंद नहीं होती है, और बहुत सारे लोग मशीन को बंद करना चाहते तो मशीन बंद नहीं होती है, और बहुत सारे लोग आकर देखते हैं और पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। इसी वजह से उन्होंने इस मशीन को रोकने के लिए उन्होंने एक हैमर उठाया और उस मशीन पर मारने लगे और उस मशीन को तोड़ दिए। दोस्तों निकोला टेस्ला ने ऐसी खोजें की जिनका आज भी रहस्य बनी हुई हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलती है नेक्स्ट वीडियो।